अच्छा, उस दिन जो है हमने सिलेक्ट क्यूरी पढ़ी थी, आज हम इंसर्ट और अपडेट की क्यूरीज को पढ़ेंगे। जी। दोनों क्यूरीज में अब क्या होता था कि माई एसक्यूएल में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ जाता था, लेकिन इधर सिंपली फर्क आना है तो सिर्फ एक इस वर्ड का और इस वर्ड का, बाकी सिंटेक्स सेम रहेगा जो हम लिखेंगे अभी। जी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पहले इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ, अपना जैम चला लेते हैं पहले। यहाँ से मैं पी एच पी आर्टिसन सर, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ 127 ये, और होम की यूआरएल में हमने रखा हुआ अपना पेज। ये हमारा पेज है। अब फॉर एग्जांपल हमने उस डेटाबेस में एक टेबल बनाया था प्रोडक्ट्स के नाम से, जिसमें हमने प्रोडक्ट का नेम लिया था, प्रोडक्ट की प्राइस ली थी और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दी थी। जी। तो हम अपना एक फॉर्म जो है उसको भी उसी के मुताबिक बना लेते हैं पहले तो, फ्रंट एंड, ताकि हम उस फॉर्म से प्रोडक्ट को फ्रंट एंड से ऐड कर सकें। तो हम यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं प्रोडक्ट नेम, और इसको नेम देने की ज़रूरत है, तो मैं इसको कहता हूँ प्रोडक्ट नेम। यही नेम हमारा आगे इस्तेमाल होगा। इसी तरह इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट प्राइस, और इसको मैं चेंज करता हूँ प्रोडक्ट प्राइस। इसकी इनपुट टाइप जो है वो मैं नंबर कर देता हूँ कि कोई से नंबर लिख सके। इसी तरह एक और हमें इनपुट फील्ड चाहिए। इसमें हम लेबल वगैरह नहीं यूज करते? करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैं वैसे ही कह लो कि जी, जल्दबाजी, मतलब। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉपर आप लेबलिंग करके भी काम कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता ठीक है। है। तो हमारे पास आ जाता है जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट एरिया क्लास होम कंट्रोल, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में बंद कर देता हूँ, और इसका हम नेम रख देते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। बाकी बटन हमारा पहले सबमिट का बना हुआ है। खैर, इसमें ये याद रहे कि हमें सबमिट बटन को नेम देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम ये रूट पे सारा काम चल रहा होता है। और ठीक है। इसका जो हमने रूट सेट किया था, अगर आपने पिछली से पिछली क्लास याद हो आपको, तो हमने इसमें एक्शन में एक यूआरएल सेट किया था सबमिट जुबैर, और इसके हवाले से हमने एक रूट बना लिया था यहाँ पे सबमिट जुबैर के नाम से, ये वाला जो हमने पोस्ट मेथड के तहत बनाया था। इसमें जी। हम सबमिट जुबैर का हमने बनाया था, और सबमिट डाटा ये हमने फंक्शन का नाम रखा था होम कंट्रोलर के अंदर। तो होम कंट्रोलर के अंदर सबमिट डाटा ये वाला फंक्शन हमने बनाया था, जहाँ पे हमने जो कुछ पीछे से आएगा वो सब हमने डीडी करवाया था, यानी कि आउटपुट ले ली थी कि हमने चेक करना था कि आ भी रहा है पीछे से या नहीं आ रहा। जी। और याद रहे कि हम पोस्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब हमें @CSRF लिखना बहुत ज़रूरी है। इस टोकन के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। तो अब हम कुछ नहीं और करते, सिर्फ ये बाकी सारा काम हुआ हुआ है, यूआरएल सेट हुआ हुआ है फॉर्म पे, और रूट पे भी मैंने इसका सारा सेट किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको ऐसे ही सबमिट करवाने की कोशिश करता हूँ फॉर्म को, तो देखते हैं क्या होता है। तो प्रोडक्ट नेम मैं दे देता हूँ एल जी मोबाइल, और इसकी प्राइस हम कुछ दे देते हैं 12,000, और यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी दे देते हैं। इसको मैं सबमिट करूंगा तो मेरे पास डीडी होके ये आ गया कि जी आपने प्रोडक्ट नेम, अब ये जो चीजें आ रही है ना, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये है, ये जो नेम मैंने दिए थे ये वाले, जी। ठीक है। ये नेम आ तो रहे हैं क्योंकि हम पीएचपी में भी इनपुट फील्ड का नेम देते होते थे, ये हम भी कहते थे पीएचपी जी। में इस्तेमाल करते थे, उसी तरह इसमें भी ये नेम देंगे हम। और इस नेम के अगेंस्ट मैंने जो वैल्यू दी होगी, जिस तरह मैंने इधर एलजी मोबाइल लिखा था, प्रोडक्ट प्राइस पे मैंने से कहा था 12,000, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने से कहा था ये सब कुछ हमने टेस्टिंग के लिए तो चेक कर लिया, लेकिन अब जी। हम इसको डाटा को एंटर करवाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। जी। एक बार हम यहाँ से अपना डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं।
और यहाँ से बल्कि मैंने एक नया ऑप्शन आपको बनाया था, जुबैर नारा, ये हम यूज करते हैं। इधर हमने एक प्रोडक्ट्स का टेबल बनाया हुआ है, तो इसके अंदर अभी फिलहाल हमारे पास 2 एंट्रीज है, एक सैमसंग मोबाइल है, एक आईफोन है। और अभी मेरे पास यहाँ पे एक नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने वो लगाया हुआ है, वेयर की कंडीशन लगाई हुई है। मैं वेयर की कंडीशन खत्म कर देता हूँ ताकि सारे नजर आए हमें। सिंपली ये करते हैं और यहाँ से अब सारे नजर आ रहे हैं फिलहाल जितने भी डेटाबेस में एंटर हुए हैं। अब हमने करना ये है कि हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर जो जो नेम आ रहे हैं वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेने। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने अपने वेरिएबल बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ प्रोडक्ट नेम। जरूरी नहीं है कि जो पीछे से नेम आ रहा है यहाँ पे ये वही सेम हो, ये तो हमने अपने अपना वेरिएबल बनाया जैसे PHP में करते थे। जी PHP में हम कुछ इस तरह करते थे कि यहाँ पे मैं $_पोस्ट और अंदर में जो नेम आ रहा होता था वो लिख लेता होता था, इनपुट फील्ड का जो नेम होता था। ये हम PHP में करते थे, लेकिन इधर हम इसको रिक्वेस्ट की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। जी कुछ इस तरह से कि हम इसको कहें रिक्वेस्ट, ये ब्रैकेट इनपुट, और आगे हमने इनपुट के अंदर उसका नेम देना है। वो नेम जो इस इनपुट फील्ड का नेम है, फॉर एग्जांपल इसका नेम है प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे हम वो ही नेम देंगे। इसको मैं आगे कर दूंगा। इसी तरह हमने बाकी भी जो है वो कर लेने हैं। प्रोडक्ट प्राइस, और पीछे से ये प्रोडक्ट प्राइस आ रहा है, और इसी तरह प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, पीछे से ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ये हमारे पास फिलहाल आ गया। और अब हमने आगे करना क्या, हमारे पास वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। अब हमने इसको एक अरे में स्टोर करवाना है। जी तो उस अरे को अरे में स्टोर करने की वजह क्या है? अरे में स्टोर करने की वजह ये है कि हम क्यूरी में डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन वहां पे काफी खिचड़ी पक जाती है। अगर हम अरे में स्टोर करवा लेंगे तो हमारे लिए उसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। तो चाहे फिर उस पर अपडेट की क्यूरी लगानी, तो चाहे उस पर इंसर्ट की क्यूरी लगा लें, ठीक जी है। तो बिल्कुल अब जो अरे बनानी है ना, अरे की लॉजिक कुछ ये है कि सबसे पहले तो जाहिर बात है कि अरे के लिए एक हमने वेरिएबल का नाम सोचना है, तो मैं उसका रख देता हूँ वैल्यू। जी अब हमारे पास अरे में एक चीज यूज होगी, एक कॉलम का नाम, जो कहाँ गया, यहाँ पे जो ये ऊपर कॉलम का नाम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन जी ठीक है। एक ये आएगा, और उसके अगेंस्ट ये वेरिएबल जिनमें ये इनकी वैल्यू आ रही है, एक इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है इन वेरिएबल्स में, तो वो आएंगे, ठीक है। जी इसका सिंटैक्स पहले ही मैंने लिखा हुआ है, तो हम उसी को यहाँ से उठाते हैं, सिंपल अरे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं PHP के अंदर और लारावेल के अंदर जो है अरे बनाने का तरीकेकार बिल्कुल सेम है, ठीक है। जी और ये एसोसिएटिव अरे की तरह बनती है कि इस नेम की वैल्यू ये है जिस तरह। तो यहाँ पे खैर हमारी वैल्यूज, जाहिर बात है कि यहाँ पे आएगा कॉलम का नेम जो हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर है, प्रोडक्ट नेम, तो वो है जी जी प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम है, ठीक है। और जी यहाँ पे मेरा इसके अगेंस्ट इसका वेरिएबल, तो वो है ये वाला। प्रोडक्ट नेम फिर आगे कोमा, फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। अब अगला कॉलम का नेम वो है जी प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस। अब इसी तरह इसके इक्वल में इसके वाला वेरिएबल हम ये वाला हमने बनाया हुआ है, तो हम ये यूज कर लेंगे, कॉमा। अब अगला है जी प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, तो मैं यही काम करूंगा जी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, और इसके अगेंस्ट इसका जो है हमारे पास ये होगा। और आखिर में कोमा नहीं लगाना आपने, तो एरर आएगी, ठीक है। आखिरी वैल्यू के बाद इधर मतलब ऐसे कोमा नहीं आपने लगाना। जी अच्छा, तो इतना करने के बाद अब हमारे पास एक तरह से खुली ऑप्शन है कि हम इजीली जो है इसको या तो अपडेट करवा लें या फिर इंसर्ट करवा लें।
तो हम कुछ इस तरह से इसको सिंपल वर्ड, जो सिंपल क्यूरी होती है वो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि डीबी टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है जी प्रोडक्ट्स, और आगे हमने यहाँ पे उसको बताना है इंसर्ट कर दो, और क्या करना है जी वैल्यूज, ये वाला वेरिएबल हमने उसको बता दिया। ठीक है, हम अपना ठीक है सेंटेक्स क्रॉस चेक कर लें तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो ये डीबी टेबल, ये सारा कुछ तो आपने पहले भी यहाँ ऊपर भी पढ़ लिया था। जी। बस इसके आगे हमने उसको बता दिया कि इंसर्ट करवाना है, और पूछेगा इंसर्ट क्या कर इंसर्ट करवाना है, वो हमने उसको बता दिया कि अरे इंसर्ट जी। करवाना है, इंसर्ट अगर अपडेट करवाना हो तो हम ये बता दें कि तो हम उसको यहाँ पे अपडेट यहाँ लिख पे देंगे। ये बता देंगे। तो बस उसमें अपडेट में जाहिर बात है एक चीज और हमने उसको बतानी थी कि कहाँ पर अपडेट करवाना है, तो जी। वो हम उसको ये लगा सकते थे वेयर के जो है आईडी वो इक्वल टू आईडी, वेरिएबल बनाया होता, कुछ इस तरह से काम जी हो जाना था आपका। ठीक है। ठीक है, तो खैर अभी हम इंसर्ट करवा रहे हैं, तो पहले हम इसको इंसर्ट करवा लेते हैं। अब देखते हैं कि इंसर्ट करता है या नहीं। हाँ जी, आपने वहाँ पे अपडेट लिख दी। मैंने अपडेट लिख दिया। अच्छा, अच्छा जी, अब हम प्रोडक्ट का नेम लिख लेते हैं जी एलजी मोबाइल, प्राइस इसकी लिख लेते हैं 36,000, डिस्क्रिप्शन इसकी कुछ भी दे देते हैं, तो सबमिट करते हैं। डाटा सबमिट हो गया, लेकिन हमने उसको आगे कुछ नहीं शो करवाया, कुछ नहीं कहा कि ये क्या नहीं करना है। करवाया था। हाँ जी, जी लेकिन हम देखते हैं ठीक कि हमारे डाटाबेस में डाटा आया कि नहीं। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये एलजी मोबाइल 36,000 और ये डिस्क्रिप्शन उसकी आ गई है। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से वापस होम पर जाऊँ तो यहाँ पे तीसरा प्रोडक्ट भी आ गया है एलजी मोबाइल वाला। जी ठीक हो गया, इतनी बात की समझ आ गई। आ गई जी। अच्छा, अब अगर हमने इसको करवाना हो कि ये वापस चला जाए, तो उसका भी एक रिटर्न का फंक्शन होता है, रिटर्न बैक का होता है मेरे ख्याल में, रीडायरेक्ट, डायरेक्ट बैक, मेरे ख्याल में कि नहीं, इसमें कुछ गलती की है मैंने सेंटेक्स में, सेंटेक्स कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट है। रिटर्न मतलब कि सबमिट हो गए दोबारा उसी फाइल पे आ जाए हाँ जी, फॉर्म। दोबारा वो उसको बैक कर दो जिधर से आया था। यहाँ पे यूआरएल नहीं फिर करते, यहाँ पे रिटर्न करते हैं। यूआरएल भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान कर देता है हमारे लिए कि जी जहां से आया वहीं वापस भेज दो उसको। ठीक है। तो मेरे पास कोड पड़ा होगा था, बल्कि ओपन न्यू विंडो, ओपन फोल्डर, this PC local C name HD docs और कंसल्टेंट का प्रोजेक्ट है, एडमिट फोल्डर है, इसको ओपन करते हैं। अच्छा हाँ, रिटर्न बैक, ठीक है, बस रिटर्न बैक लिखना है, रिडायरेक्ट नहीं करना उसको। बस अगर रिटर्न बैक करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसको जाके एक बार रिफ्रेश करता हूँ और मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, तो देखने के ये वापस आता है या नहीं। तो इस बार हम ऐड करते हैं हुआवे का फ़ोन, हुआवे मोबाइल, और उसकी प्राइस देते हैं कोई 14,000, डिस्क्रिप्शन उसकी कुछ भी दे देते हैं, सबमिट करते हैं। तो अब ये वापस उधर ही आ गया और प्रोडक्ट ऐड हो गया। जी ठीक है, तो ये समझ आ PH गई ना आपको। हाँ जी, जी पीएचपी के मुकाबले कुछ आसानी है इसमें। हाँ पीएच के मुकाबले काफ़ी आसानी है, अभी तो इसमें और वहाँ आसानियाँ पे आपको नजर आएंगी। जी वहाँ पे वेरिएबल स्टोर कराओ, यूजर आईडी, ये बहुत मसले होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मैंने आपको बताई थी चीज़ें कि पीएचपी के हवाले से इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पहले से बनी बनाई मिलेंगी। अगर मुझे काम आता तो मैं लारावेल पे करूँ या पीएचपी पे, इसका तो किसी का मसला नहीं ना, मतलब वगैरह होता। देखें, जो डिमांड है वो तो लारावेल की होगी आगे आपसे,
जी पीएचपी का लोग कम, मतलब ये कि लोग पीएचपी का कहते जरूर है लेकिन वो चाहते हैं कि सिक्योर्ड काम हो, अच्छा काम हो, तो उसको लारावेल पे करना बेहतर होता है। ठीक है, ठीक। लारावेल पीएचपी से बड़ी चीज है, एक फ्रेमवर्क है। पीएचपी एक फ्रेमवर्क नहीं है, वो सिर्फ एक लैंग्वेज है। लेकिन जी हाँ कि अगर आपने लारावेल पे काम करना है तो पीएचपी आना भी बहुत जरूरी है। जी। ठीक है, और मैंने आपको पहले लारावेल इसलिए नहीं करवाई, पहले पीएचपी इसलिए करवाई क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसा हो जिसको डायरेक्टली जी लारावेल करवा दी जाए, वो कभी नहीं कर सकता। अब पर जिस ठीक, तरह मैं समझ आपको गई समझ आपकी। आ रही ना चीजें कि इंसर्ट होगी, तो आपको लगा यार ये तो बड़ा मक्खन काम है, ये तो बड़ा आसान काम है, तो वो आपको जी क्योंकि पीएचपी में आता था करना। जी, वो पीएचपी पे किया हुआ तो इसलिए आसान लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अभी माइंड हम, हाँ, माइंड अच्छा आपका। अच्छा चलो अच्छी बात है कि आपने, आपको माइंड अच्छा लगा हमारा भाई। अच्छा, इसको हम अब अपडेट भी करवा के पंगा लेके देख लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ अपडेट, और इधर हम लिख देते हैं वेयर। इसको थोड़ा एंटर मार के नीचे ले जाते, ज्यादा प्यार लगेगा। वेयर, अब हम उसको कह देते हैं कि आईडी जो है, टेबल कॉलम की आईडी जो है वो इक्वल टू हो आईडी के। अब पीछे से जाहिर बात है आईडी आ नहीं रही, आईडी भी भेजते हैं हम। तो यहाँ से आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम भेज देते हैं प्रोडक्ट आईडी, और पीछे से ही प्रोडक्ट आईडी के नाम से एक इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी हमें। तो जी वो हम बना लेते हैं यहाँ पे सबमिट बटन से पहले। एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, चलो हिडन कर देते हैं, टेक्स्ट रहने दो हिडन, और नेम इसका रख लेते हैं प्रोडक्ट आईडी, और इसकी वैल्यू हम इसको असाइन कर देते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी तो डेटाबेस से वैल्यू नहीं आ रही, तो हम इसको कोई असाइन करेंगे वैल्यू हार्ड एंट्री के साथ। तो मैं चाहता हूँ, किधर गया डेटाबेस, ये देखें अब मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4। मैं चाहता हूँ कि ये 4 आईडी पे जो आ रहा है इसको अपडेट करवाना है, तो मैं इसकी जी वैल्यू 4 यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि मैं एक बार इसको रिलोड करूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो है नॉट हुआवे, पहले हुआवे था, मैं कहता हूँ नॉट हुआवे। इसकी प्राइस भी हम कर देते हैं कोई 80,000। इसकी डिस्क्रिप्शन तो हम ये कर देते हैं, सबमिट करते हैं, और रिटर्न हो गया। देखते हैं यहाँ पे ये अपडेट हुआ या नहीं। तो ये देखें नोट हुआवे लिखा आ गया, 80,000 लिखा आ गया, और ये डिस्क्रिप्शन आ गई। तो ये अपडेट भी ऐसे हो जाता है। ठीक हो गया। ठीक हो। तो बाकी इसमें सेशंस वगैरह की चीज़ें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन जी फिलहाल जानना आपके जो ज़रूरी था वो ये कि सिंपल क्रड कैसे बनता है। ठीक हो गया। ठीक हो। अब आपने करना ये है कि आपका जो अगला, अब मंडे तक आपका जो टास्क होगा वो आपने क्रड सिस्टम बनाना है, जिसमें प्रोडक्ट्स, कैटेगरी था, बल्कि आपको मैं फिर आपने गलती नहीं करनी। मैं एक काम करता हूँ, आपका टेबल का नाम होना चाहिए माई लारावेल। जी ये आपके टेबल का नाम होना चाहिए, और जो उसमें कॉलम्स होंगे, टेबल्स होंगे, ये टेबल का नाम, सॉरी डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम माई लारावेल, और उसमें जो टेबल्स होंगे वो होंगे, एक होगा आपके पास प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर जो कॉलम होंगे आपके, एक होगा आईडी, जाहिर बात है, एक होगा आपके पास प्रोडक्ट नेम, आप नेम यही रख सकते हैं। उसके बाद एक होगा आपका प्रोडक्ट प्राइस, यही आप रखेंगे, और एक होगा आपके पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसी तरह अब एक और हम, आपने बनाना है कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये टेबल का नाम होगा आपका, और उसकी एक आईडी होगी, और उसकी कैटेगरी नेम होगा, और बस इतनी वो भी चाहिए फिलहाल। तो ये आपने कंप्लीट क्रड बनाना है। बाकी ये कि प्रोडक्ट कैटेगरी ये दूसरा टेबल। प्रोडक्ट कैटेगरी ये दूसरा टेबल है आपका। ठीक है, ये आपका पहला टेबल है, ये प्रोडक्ट्स, उसमें ये कॉलम्स आपने बनाने हैं, ये आपका दूसरा टेबल है,
इसके अंदर याद रहे जो आपने पीएचपी में गलतियां की थी कि कैटेगरी के अंदर प्राइस ना फेंक देना, ना ही कैटेगरी में डिस्क्रिप्शन चाहिए, ना ही कैटेगरी में प्राइस चाहिए। कैटेगरी बस कैटेगरी है, प्रोडक्ट के दूसरा अंदर हमें चाहिए। शो करवाना, दूसरा क्या कह रहे हैं? वो भी इसी में करवाना है ऐड। दूसरा टेबल भी आपने इसी डेटाबेस में बनाना है, इस डेटाबेस में, और उसको शो बेशक अभी एक ही फाइल पे करवा लेना। बेहतर अगर हो तो एक और फाइल बनाओ, बल्कि बल्कि एक काम करो कि पिछले लेक्चर भी साथ ही देखना, जो मैंने आपको रूट और व्यू बनाना सिखाया है। क्रिएट टू न्यू व्यूज with their roots, all products dot blade dot php, insert वर्ड के insert product, ये दो नहीं बनेंगे, ये आपने बनाने हैं फिलहाल 4। एक आपने बनानी है फाइल all categories डॉट blade डॉट php, और एक आपने बनानी है insert category डॉट blade डॉट php, और इनका रूट सेट करना, इनको व्यू करवाना कंट्रोलर्स के साथ आपने करवाना है। ये मैंने तरीकेकार आपको सारे कंट्रोलर के साथ बताए हैं, पिछले लेक्चर्स आपने देखने हैं, ठीक है। जी तो आपने ये व्यू करवाने हैं। अच्छा, अब रह गई अपडेट करवाने की बात, तो अपडेट वाला सीन जो है वो अभी आप रहने देना। क्यूरी तो आपको उसकी समझ आ गई है, लेकिन उसके लिए पेज व्यू भी करवाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको मंडे को सिखाऊंगा, ठीक है। जी ठीक है, क्योंकि उसमें बस ये होगा कि वो यूआरएल में पैरामीटर पास करवाना है, लेकिन वो पैरामीटर आपने रूट के थ्रू पास करवाना होता है, तो वो छोटा सा एक अलग काम है। लेकिन वो ये कि मैं अभी वो इतना आप पे प्रेशर नहीं डालूंगा, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो ये 4 व्यूज बनाएंगे। जी ये 4 व्यूज बनाएंगे, जिनमें एक ऑल प्रोडक्ट्स होगा और एक इंसर्ट प्रोडक्ट। ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आपने प्रोडक्ट्स के टेबल से डाटा फैच करके इस फाइल पे शो करवाना है, ठीक है। जी इसी तरह इंसर्ट प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की फाइल पर आपने फॉर्म बनाना है जिससे बंदा प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हो, ठीक है। ठीक हो गया। इसी तरह एक आल कैटेगरी, जिसमें आपने कैटेगरीज के तमाम जितनी भी डेटाबेस में पड़ी होंगी सारी फैच होनी चाहिए आपकी। और इंसर्ट कैटेगरी में आपने फॉर्म बनाना है जिसमें प्रोडक्ट का नेम आप स्टोर करवाओगे, ठीक है। इंसर्ट की क्यूरीज आपने लगानी है, इसमें कोई क्वेश्चन जो असाइनमेंट है आपकी? ये 4 फाइलें बनेगी ना मेरी टोटल? ऑल प्रोडक्ट, इंसर्ट प्रोडक्ट, ऑल कैटेगरी, इंसर्ट कैटेगरी, बिल्कुल 4 फाइल्स बनेंगी आपकी। और इसके 4 ही रोड्स बनेंगे। इसके 4 ही, हाँ, इसके 4 राउट्स बनेंगे, बिल्कुल 4 राउट्स बनेंगे। और दूसरा ये कि जब आप कंट्रोलर बनाओगे ना इसके हवाले से, तो कंट्रोलर आपने होम कंट्रोलर नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि एक न्यू कंट्रोलर बनाना है जिसका नाम होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट कंट्रोलर और कैटेगरी के लिए कैटेगरी कंट्रोलर। हाँ, अच्छा है, अगर ऐसे बना लो आप। यहाँ पे मैं नाम बता देता हूँ, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर इसमें बहुत मैटर करता है। जी प्रोडक्ट कंट्रोलर, और उसके बाद यहाँ पे क्या इसका नाम है, कैटेगरी कंट्रोलर। तो बल्कि हम इसको इवन फॉर्म में रखते हैं, सिंगुलर में नहीं रखते, तो प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज। अच्छा, दूसरा ये कि आपको जो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपके जहन से ये निकल गई हो, वो ये कि हम जिस भी कंट्रोलर के अंदर फंक्शन बनाएंगे और उसके रिटर्न में जो फाइल हम व्यू करवाएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन बना लिया और मैंने यहाँ पर अभी एक फाइल बनाई ऑल कैटेगरीज की, ठीक है। जी उसको मैंने यहाँ पर व्यू करवा लिया,
उसके अगेंस्ट मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट की क्यूरी चलाऊंगा कि ऑल कैटेगरीज को फेच कर लो। ये सिर्फ जी। ये वाला वेरिएबल सिर्फ उसी पेज पे व्यू फाइल पे चलेगा और किसी व्यू फाइल पे नहीं चलेगा, ये याद रखना। ठीक हो गया? इसके लिए अलग पड़े। हाँ जी। आपने जो भी व्यू फाइल बनानी है उसको व्यू करवाने के लिए जो कंट्रोलर का फंक्शन बनाओगे, उस व्यू फाइल के अंदर अगर आपने कुछ डेटाबेस से डाटा शो करवाना है तो उसका वेरिएबल आपने उसी व्यू फाइल के फंक्शन के अंदर रखना है और कहीं नहीं रखना। ठीक हो गया? ठीक हो गया। बाकी अगर आप मेरी जो पिछली 3-4 वीडियो है लारावेल की, उन सबको अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो आपको इंशाअल्लाह जो है ना इसमें कोई मसला नहीं आएगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये मैं आपकी जो असाइनमेंट है ये मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। ये मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है। अब आप जो है इसको देखना और इसको करना। कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे सेंड करना, लेकिन कोशिश करना कि अपना एरर खुद पहले चेक करना। ज्यादातर आपके एरर स्पेलिंग की वजह से ही होते हैं। ठीक है, ठीक हो। चलो फिर ठीक है, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।